झारखंड के बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि मई 2026 के आखिरी हफ्ते तक पेंशन की रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इसके लिए 2026-27 में मुख्यमंत्री स्वर्ण पेंशन योजना के तहत पूरे 10,263 करोड़ का बजट मंजूर पेश किया गया है, ताकि राज्य के सभी 24 जिलों में समय पर पेंशन पहुंच सके। यानी जिन लोगों को हर महीने पेंशन की रहता था, अब उन्हें राहत मिलने वाली है। अब पलामू से एक हैरान करने वाली खबर। मुख्यमंत्री मैया समान योजना, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन के वेरिफिकेशन के नाम पर गरीब लोगों से पैसे वसूलने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि एक आंगनबाड़ी सेविका लाभुकों से रुपए पैसे मांग रही थी। जो पैसे नहीं दे रहे थे, उन्हें योजना से नाम काटने की धमकी दी जा रही थी। मामला सामने आने के बाद इलाके में काफी नाराजगी है और लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हजारीबाग में स्कूलों के खराब रिजल्ट को लेकर डीसी हेमंत सती खुद मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने सीएम उत्कृष्ट जिला स्कूल का निरीक्षण किया और साफ कर दिया कि पढ़ाई की व्यवस्था में सुधार जरूरी है। उन्हें नियमित टेस्ट कराने, कमजोर विषयों पर ज़्यादा ध्यान देने और बच्चों को अनुशासन के साथ पढ़ाई करने की सलाह दी जाए। साथ ही छात्रों से कहा गया कि पुराने प्रश्न पत्र हल करके तैयारी मजबूत करें, ताकि सभी बेहतर रिजल्ट हो सके। झारखंड में वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन शुरू होने जा रहा है। 30 जून 2026 से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को सत्यापन करेंगे। इस दौरान नए वोटर जोड़े जाएंगे, गलतियां सुधारी जाएगी और जरूरी अपडेट भी किए जाएंगे। जिन लोगों को वोटर कार्ड नहीं बना है या जानकारी गलत है, वो तैयार रहें और अपने बीएलओ से संपर्क करें। अब मौसम की खबर। झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रही है। रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो समेत कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। लोगों को 16 मई तक सतर्क रहने और खराब मौसम से बेवजह बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई। इधर झारखंड भाजपा ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने कहा कि 15 से 20 मई तक राज्य के हर प्रखंड में धरना प्रदर्शन होगा। किसान से जुड़े मुद्दों पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन किया जाएगा। आने वाले दिनों में अलग अलग इलाकों में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने वाली है। जामताड़ा से साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। यह सस्ते रसोई गैस सिलेंडर दिलाने की झांसा देकर लोगों से बैंक खाते की जानकारी ली जा रही थी और फिर ठगी की जा रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दखली डीप गांव के बंद पड़े सरकारी स्कूल में छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर गए। उन पर टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप लगा है। हालांकि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ईडी की जांच अभी भी जारी है और आगे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। रांची में मॉनिटर रिजॉर्ट की तस्करी के मामले में वन विभाग ने भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। होटल में छापेमारी के दौरान 3 मृत मॉनिटर रिजॉर्ट भी बरामद किए गए। वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज करके आगे कार्रवाई कर दी गई है। राजधानी रांची के कोकर इलाके में 9 मई से लापता 18 महीने की मासूम अदिति पांडे अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। बच्चे के गायब होने से 6 दिन बाद भी पुलिस की बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। लगातार छापेमारी और जांच जारी है, लेकिन परिवार वालों को रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में चिंता का माहौल बना हुआ है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब झारखंड में साफ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को राजधानी रांची समेत लगभग सभी जिलों में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग रही है। आज से पेट्रोल और डीजल 3 दिन रुपए महंगा हो गया है। कई जगहों पर लोगों की सीमित मात्रा में तेल दिया जा रहा है, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। देवघर में नीट पेपर लीक के आरोप को लेकर छात्रों और झारखंड छात्र मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों से सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद ने मामले की तेज जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पश्चिम सिंहभूम जिले के झींकपानी में स्थित अडानी एसीसी सीमेंट प्लांट में क्लंकर की सप्लाई बंद होने से उत्पादन पूरी तरह रुक गई है। इसका असर करीब 1500 ठेका मजदूरों और 70 अस्थायी कर्मचारियों पर पड़ा है। अब वहां काम करने वाले लोगों को सामने रोजगार और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कोविड के बाद अब हावड़ा राजगीर समर स्पेशल ट्रेन फिर शुरू होने जा रही है। गर्मियों की छुट्टी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने फैसला लिया है, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके और टिकट टाइमिंग की जानकारी आती रेलवे का अधिकतर वेबसाइट पर नजदीकी स्टेशन से ले सकते हैं। धनबाद में 17 मई 2026 से ज्येष्ठ अधिक मास शुरू हो रहा है, जो 15 तक चलेगा। हिंदू धर्म में यह समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। खास बात यह है कि यह सदुर्बल सहयोग अब सीधे 2037 में देखने को मिलेगा, इसलिए श्रद्धालुओं के बीच इसे लेकर खास उत्साह है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत झारखंड शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव की तैयारी चल रही है। अब माध्यमिक स्कूल में पढ़ाई 12वीं तक पढ़ाने और इंटर कॉलेज में 9वीं और 10वीं की कक्षाएं जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का कहना है कि इन छात्रों को ज्यादा बेहतर और सम्मानित शिक्षा मिल सके। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में देश भर के दवा कारोबारी 20 मई को हड़ताल करेंगे। बोकारो के दवा कारोबारियों ने इसका समर्थन किया है। उनका कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे दुकानदारों को कारोबारों पर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। झारखंड में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इससे ज़्यादा छात्रों को मेडिकल पढ़ाई का मौका मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत भी होगी।